अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखते हैं लर्निंग कॉलेजेस का यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ईयर की बायो है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चे, वो हमारे पास सेलुलर टेक्निक ही है। टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन, और इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ। ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ये हमें लैब्स के अंदर कैसे हेल्प करती है, और क्यों हम सेंट्रीफ्यूग को और सेंट्रीफ्यूगेशन को किसके अंदर रखते हैं, सेलुलर टेक्निक्स के अंदर रखते हैं। तो बच्चे इसके साथ आपको MCQ भी बताए जाएंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड हुए। होमवर्क आपका क्या है? होमवर्क ये है कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन की डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। क्या मतलब टेक्स्ट का? कि जो लेक्चर मैं आपको दूंगा, इस लेक्चर के हर पॉइंट के साथ एक डायग्राम होगी, आपको बोर्ड पे भी बनी हुई नज़र आएगी। आप लेक्चर को साइड पे रखेंगे, लेक्चर सुनने के बाद वो जो डायग्राम्स होंगी उनको इकट्ठा करने के बाद एक पेपर के ऊपर बनाने के बाद ये जो नंबर है इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर देंगे। क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा वो भी पूछ सकते हैं। फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ और बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, खुशी होती है, और उनको उसी दिन कोशिश करते हैं उसी घंटे में जवाब दे सकें। अगर बिज़ी हों, किसी और मसरूफियत में हों, तो फिर उनको जवाब तो मिलता है लेकिन ज़रा टाइम लग जाता है। कोशिश होती है उसी टाइम दे दें। तो अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्लस अपना होमवर्क इस नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं बच्चे। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब बच्चे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है आपके पास? हम लोग कहते हैं सेलुलर टेक्निक है। इसमें हमारे पास एक मशीन इन्वॉल्व होती है। उस मशीन को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूग का। ये जो सेंट्रीफ्यूग है बच्चे, ये इसका काम करने का तरीका होता है, ये जिस प्रिंसिपल या जिस असूल के ऊपर काम करती है उसको हम लोग कहते हैं COF। क्या मतलब COF का? COF का मतलब है आपके पास फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, फिजिक्स में आप फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग को पढ़ेंगे। फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाती है। तो इससे कहानी या इससे इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें कि जो सेंट्रीफ्यूग है इसका जो असूल है वो क्या है आपके पास, इसका प्रिंसिपल क्या है आपके पास, COF। COF से मुराद क्या चीज़ है आपके पास? फोर्स ऑफ सेंट्रीफ्यूग। इसका मतलब है जो सेंट्रीफ्यूग होगी ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी, और इसको रोटेट करवाने के लिए कौन सी चीज़ होगी आपके पास? फोर्स। अब हम लोग यूज़ ऑफ सेंट्रीफ्यूग को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है आपके पास? डेफिनेशन है, 3 डेफिनेशनें आपको नज़र आएंगी बोर्ड के ऊपर। आपको जो इजी लगती है आप इन तीनों डेफिनेशनों में से वो याद कर सकते हैं। तो 3 डेफिनेशन कौन कौन सी हैं आपके पास? अ सेलुलर टेक्निक्स अप्लाइड इन अ लैब फॉर अ सेपरेशन ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट। पहली डेफिनेशन सेलुलर टेक्निक है जिसको हम लोग लैब्स में अप्लाई करते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ सेल्स। आपके पास कोई भी टिश्यू आपको दिया हुआ है, आपने टिश्यू से सेल को सेपरेट करना है। आप कैसे सेपरेट करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। अब आप कहते हैं कि सेल से, टिश्यू से आपने सेल को तो सेपरेट कर दिया, आप सेल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना चाहते हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चे? ऑर्गेनेलीज। तो पहली डेफिनेशन में ये 2 चीज़ें आप लोगों को बता दी। अ सेलुलर टेक्निक्स विच इज़ अप्लाइड इन अ लैब एंड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम टिश्यू एंड आल्सो सेल and also the component of cell. And what do you mean by component of cell? The organelles of cell. तो सेल को, टिश्यू और सेल की ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने के लिए हम लोग लैब के अंदर जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो होगी सेंट्रीफ्यूगेशन। और दूसरी डेफिनेशन, द सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। आपके पास कोई भी मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास ब्लड प्लाज्मा है, ये मिक्सचर है आपके पास। इस ब्लड प्लाज्मा से मैं आपको कहता हूँ कि आप ब्लड सेल्स को सेपरेट करें, तो ब्लड सेल्स आपके पास क्या चीज़ आ गई? कंपाउंड। द सेपरेशन ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर इज आल्सो नोन एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन। आपके पास क्या चीज़ है जी? कोई मिक्सचर है, आप उस मिक्सचर से क्या चीज़ अलग करना चाहते हो? कंपाउंड अलग करना चाहते हो। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, ब्लड प्लाज्मा आ गया आपके पास मिक्सचर, इससे आप कंपाउंड को सेपरेट करना चाहोगे, ब्लड सेल्स को सेपरेट करना चाहते हो, तो आप कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे? सेंट्रीफ्यूगेशन। और थर्ड डेफिनेशन, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल। जो डिफरेंट साइज पार्टिकल्स होते हैं, क्या मतलब? लेट सपोज आपके पास मैं कहता हूँ एक पार्टिकल A है, एक पार्टिकल आपके पास B है, इन दोनों का साइज मुख्तलिफ है। ये स्मॉलर है, ये आपके पास क्या है? लार्जर है। ये आपके पास एक जगह पड़े हुए हैं, आप इन दोनों को सेपरेट करें। तो इनको सेपरेट करने के लिए द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल, डिफरेंट साइज हैं, इनके डिफरेंट साइज हैं, इनकी सेपरेशन के लिए आप जो टेक्निक यूज़ करोगे वो भी कौन सी होगी? सेंट्रीफ्यूगेशन। देखें, द
सेपरेशन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल अकॉर्डिंग टू साइज एंड डेंसिटी। ये अपने साइज़ और डेंसिटी की बेस पे इससे सेपरेट हो जाएगा, ये अपने साइज़ और डेंसिटी की बेस पे क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इन तीनों डेफिनेशन में हम देखें तो हम चीज़ को सेपरेट करते हैं, मिक्सचर से चीज़ को सेपरेट करते हैं, टिश्यूज से चीज़ को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स साइज़। और पीछे एक कॉमन प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, वो इन्वॉल्व है आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन। अब डिस्कवरी, सेंट्रीफ्यूगेशन की डिस्कवर हुई थी 1875 में, और किसने की थी, आपके पास अलेक्जेंडर ने। ये आपको बताया MCQ के लिए कि सेंट्रीफ्यूगेशन जो अपरेटस है सबसे पहले डिस्कवर किया था, सेंट्रीफ्यूग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर इन 1875। अब बच्चे हमारा टॉपिक है सेल से रिलेटेड, हमारा चैप्टर कौन सा, सेलुलर टेक्निक्स। तो इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगेशन को हम लोग पढ़ेंगे सेल से रिलेट करके, सेल सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल सेपरेशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन सेल सेपरेशन। तो सेल सेपरेशन में भी वो हमसे वही चीज़ डिमांड करते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे सेल सेंट्रीफ्यूगेशन में। अब देखें बच्चे क्या कहते हैं, सेल सेंट्रीफ्यूगेशन वी यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। आपके पास एक सेल है, आपने सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। सेल के डिफरेंट कंपोनेंट से मुराद आपने सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको सेपरेट करना है। तो ऑर्गेनेलीज अब हमें पता है, जब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज का जो साइज़ होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जब साइज़ डिफरेंट है तो उसका मतलब है इनकी डेंसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऑर्गेनेलीज को साइज़ और डेंसिटी की बेस पे सेपरेट करने के लिए हम लोग जो टेक्निक अप्लाई करते हैं बच्चे, वो टेक्निक कौन सी होती है, आपके पास सेल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये आप लोग देखेंगे कि सेल सेपरेशन और सेल सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लोग सेल को और उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं। किसकी बेस पे अलग करते हैं, साइज़ और डेंसिटी की बेस पे। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके ऊपर आपका सारे का सारा सेंट्रीफ्यूग जो है, ये जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है, वो होता है आपके पास होमोजीनेट मिक्सचर बनाना या होमोजीनेट बनाना। क्या होता है आपके पास, जब डिफरेंट साइज सैंपल हों आपके पास, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएं ज़रा, आपके पास दो सैंपल हैं A और B, इनका साइज़ डिफरेंट है आपके पास। इसका साइज़ लेट्स सपोज ये, इसका साइज़ आपके पास ये होमोजीनेट नहीं है, हम इनकी सेपरेशन नहीं कर सकते। हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन का पहला असूल है हम लोग होमोजीनेट मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनेट मिक्सचर कैसे बनता है, जब हम लोग कहते हैं डिफरेंट साइज सैंपल इक्वल इन साइज हो जाते हैं। ये डिफरेंट साइज हैं दोनों A और B, जब ये इक्वल इन साइज हो जाएंगे, दोनों का साइज इक्वल हो जाएगा। जब साइज इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा। जब इनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये वाली जो चीज़ है ये कौन सा मिक्सचर है आपके पास, होमोजीनेट मिक्सचर। The first and the most important step in a cell centrifugation is the preparation of homogeneate mixture। अब homogeneate mixture किसको कहते हैं आपके पास, कि जब आपके पास डिफरेंट साइज के सैंपल हों, उन डिफरेंट साइज के सैंपल को आप एक अपरेटस के अंदर, एक ब्लेंडर लाइक अपरेटस होते हैं, उसके अंदर डाल के जब आप उनके साइज़ को इक्वल करोगे तो हम लोग कहेंगे ये कौन सा मिक्सचर बन गया, होमोजीनेट मिक्सचर। और होमोजीनेट मिक्सचर का याद रखिएगा जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं। तो जब आपके पास होमोजीनेट बन जाते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखें टोटल आप लोगों ने 4 स्टेप्स याद रखने हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में। हम लोग कहते हैं कि जब होमोजीनेट बन जाएगा, होमोजीनेट जब बन जाएगा, होमोजीनेट कौन सा होता है, पीछे डेफिनेशन आप इसकी याद देख सकते हैं। जब डिफरेंट सैंपल्स का साइज इक्वल हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होते हैं, हम लोग कहते हैं होमोजीनेट मिक्सचर है। हम लोग पहले स्टेप में क्या करेंगे, होमोजीनेट मिक्सचर को किसके अंदर डालेंगे, सेंट्रीफ्यूग के अंदर डालेंगे और इसको क्या करेंगे, स्पन करवाएंगे। स्पन कहते हैं इसको क्या करवाएंगे, रोटेट करवाएंगे। ये रोटेट करेगा सेंट्रीफ्यूग अपने एक्सिस में, रोटेट करवाते हुए जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी COF। COF का मतलब है कौन सी फोर्स लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगी, इस सेंट्रीफ्यूग को अपने एक्सिस में ऐसे ऐसे रोटेट करवाएगी। जिस तरह घर के अंदर, अगर आपको मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो वॉशिंग मशीन हर घर में होती है। जब हम लोग कपड़े, पानी, सर्फ डालते हैं तो वॉशिंग मशीन का वो जो रोटेटर होता है वो इस तरह मूव करते हैं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। अब वो देखें, वो कपड़ों में से पानी को भी निकाल रही होती है, वो कपड़ों में से सर्फ को भी निकाल रही होती है। तो इसका मतलब है वो सेपरेशन कर रही होती है। उधर जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, सेम होता है, सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल। तो होमोजीनेट मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूग में डालने के बाद आप उसको स्पन करवाओगे, रोटेट करवाओगे। अब स्पन जो रोटेट होते हैं वो आपके पास डिफरेंट स्पीड से होते हैं। स्टेप नंबर 2,
ये 2 है आपके पास। अब देखें जी, जब हमने होमोजिनेट डाल दिया सेंट्रीफ्यूग के अंदर तो पहले हम लोग इसको स्पन करवाते हैं लोअर स्पीड के साथ, कम स्पीड रखते हैं और इसको कुछ टाइम के लिए करवाते हैं। कैसे, आप लोग अब इसको समझ लेंगे कि हम लोग जब सेंट्रीफ्यूग डाल देंगे तो फिर हम लोग क्या स्टोरी करते हैं। एट स्टार्ट मतलब जब हम लोग सेंट्रीफ्यूग के अंदर होमोजिनेट मिक्सचर डाल देंगे तो स्टार्ट में हम लोग सेंट्रीफ्यूग को स्पन करवाएंगे लोअर स्पीड, एक ये चीज़ याद रखनी है, और फॉर सम टाइम एक ये चीज़ याद रखनी है। कैसे, लेट्स सपोज ये आपके पास सेंट्रीफ्यूग की ट्यूब है, इसके अंदर ये होमोजिनेट मिक्सचर पड़ा हुआ है। अब स्टार्ट में आप जो सेंट्रीफ्यूग का आरपीएम है, आरपीएम किसको कहते हैं बच्चे, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, ये साथ में एक स्पीडोमीटर लगा होता है जो इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है। मैं कहता हूँ आप स्टार्ट में आरपीएम को एडजस्ट कर देते हो 100 के ऊपर कि 1 मिनट में सेंट्रीफ्यूग मूव करेगा 100 टाइम, और आप पहला स्टेप करवाते हो 30 मिनट तक। अब देखें, अब ऊपर आ जाएं, ये दो चीज़ों के साथ आप इनको इसके साथ जोड़ें। एट फर्स्ट वी स्पन एट लोअर स्पीड, तो लोअर स्पीड क्या है आपके पास 100 आरपीएम पर मिनट, और सम टाइम से मुराद कितना टाइम है आपके पास 30 मिनट। कि आप स्टार्ट में सेंट्रीफ्यूग को आरपीएम जो इसका है उसको 100 टाइम्स पे सेट करके कितने टाइम्स तक उसको रोटेट करवाते हो, ये कितने मिनट्स तक रोटेट करवाते हो, 30 मिनट तक। फिर क्या होगा, ये सेंट्रीफ्यूग सेपरेट करेगा हैवियर पार्टिकल। इसके अंदर अगर होमोजिनेट मिक्सचर के अंदर आपने सेल्स डाले हुए हैं, ये आपको ब्लैक कलर वाले सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये हैवियर पार्टिकल इस सेल के सेपरेट करेगा। और हैवियर पार्टिकल सेल्स के कौन से होते हैं, सेल वॉल और न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ये सेल वॉल और न्यूक्लियस आप इससे अलग कर दोगे, सेपरेट कर दोगे। आपने सेल वॉल और न्यूक्लियस को सेपरेट कर दिया। अगर आपकी स्टडी इन तक कंसर्न थी तो आप इनकी स्टडी करोगे, आगे दोबारा फर्दर सेंट्रीफ्यूग नहीं लगाओगे। अगर आपने माइन्यूट ऑर्गेनेलिस को डिटेक्ट करने हैं या उनको सेपरेट करने हैं, आप फर्दर आगे सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। देखें, आपने जो फ्लूइड है, फ्लूइड से क्या कर दिया, इन दो चीज़ों को रिमूव कर दिया, सेल वॉल और न्यूक्लियस को। फिर जो फ्लूइड है आप उसको अगेन स्पन करवाओगे, स्टेप नंबर 3। अब देखें, नाउ वी स्पन द सेंट्रीफ्यूग फॉर अ हायर स्पीड फॉर मच टाइम। चेंज हो गया स्टेप नंबर 2 से, दोबारा वही वाली चीज़। लेट्स सपोज ये सेंट्रीफ्यूग आ गया। अब यहाँ देखें, आपने फ्लूइड से किस चीज़ को रिमूव कर दिया, 2 पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, सेल वॉल और न्यूक्लियस। पीछे जो फ्लूइड बचेगा उसको हम लोग नाम देंगे सुपरटेंट फ्लूइड का। सुपरटेंट फ्लूइड जो होते हैं आपके पास, इसको फिर हम लोग स्पन करवाते हैं हायर स्पीड के साथ और ज़्यादा टाइम के साथ। लेट्स सपोज अब हम लोग जो आरपीएम है उसको सेट करते हैं 300 रेवोल्यूशन पर मिनट के ऊपर। इसका जो स्पीड मीटर है उसको हम लोग सेट करते हैं 300 टाइम्स पर मिनट पे, और कितने टाइम के लिए करवाते हैं जी, 60 मिनट के लिए। अब देखें, पहले से स्पीड भी ज़्यादा होगी, पहले था 100 टाइम, अब हो गए 300 टाइम। पहले से टाइम भी ज़्यादा हो गया, पहले टाइम था आपके पास 30 मिनट, अब टाइम हो गया आपके पास जी 60 मिनट। इसका मतलब है अब हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे उन ऑर्गेनेलिस को जो इंटरमीडिएट साइज़ की होंगी, मतलब ना स्मॉलर होंगी ना हैवियर होंगी बल्कि मिड में आएंगी। तो वो कौन कौन सी होंगी आपके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने इनकी स्टडी करनी है, आप इससे आगे सेंट्रीफ्यूग को कंटिन्यू नहीं करोगे। अगर आपने इनकी स्टडी नहीं करनी तो आप फर्दर आगे जो सेंट्रीफ्यूग है उसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब आपने इनको रिमूव कर दिया, इन ऑर्गेनेलिस को आपने रिमूव कर दिया। अब पीछे आपके पास फिर फ्लूइड बचते हैं। फ्लूइड कौन से आपके पास, सुपरस्टेंट फ्लूइड। ये जो सुपरस्टेंट फ्लूइड है, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 और फाइनल स्टेप में आप सेंट्रीफ्यूग को स्पन करेंगे मच हायर स्पीड और फॉर सेवरल आवर्स। क्यों, ताकि अगर सेल के अंदर कोई माइन्यूट से माइन्यूट भी आपके पास ऑर्गेनेली है या सेल का कोई माइन्यूट से माइन्यूट पार्टिकल भी है तो वो भी आपके पास क्या हो जाए बच्चे, सेपरेट हो जाए। अब देखें, एट फाइनल स्टेप वी स्पन दी सेंट्रीफ्यूग फॉर अ मच हायर टाइम एंड फॉर सेवरल आवर्स। अब देखें, लेट्स सपोज ये वही वाला सेंट्रीफ्यूग आ गया, ये सुपरस्टेंट फ्लूइड आ गया आपके पास। आप आरपीएम को एडजस्ट करते हो 500 टाइम्स पर मिनट के ऊपर, कि 1 मिनट के अंदर आरपीएम 500 मरतबा मूव करे, और टोटल जो टाइम एडजस्ट करते हो वो करते हो 2 आवर्स के, 2 घंटे तक आरपीएम या सेंट्रीफ्यूग 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाए, 500 चक्कर अपने एक्सेस के गिर्द लगाए।
इसको हम लोग कहेंगे मच हायर स्पीड। ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोग सेपरेट कर सकें द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर जो स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल हो उसको क्या कर सकें बच्चे? सेपरेट कर सकें। और इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? फाइनल स्टेप अमूमन होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। हाउ वी डिफाइन अ टर्म अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन? द सेंट्रीफ्यूगेशन एट मच हाई स्पीड। मच हाई स्पीड के ऊपर जो आपके पास सेंट्रीफ्यूगेशन होगी उसको कहेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब मैंने आपको शुरू से बताया सेल सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम लोगों ने 100 टाइम्स के ऊपर की तो सेल वॉल हमारे पास रिकवर्ड हुआ। जब हमारे पास हमने सेंट्रीफ्यूगेशन 300 टाइम्स के ऊपर की हमारे पास इंटरमीडिएट ऑर्गेनेलीज हुई। जब हमने आरपीएम को 500 टाइम पे एडजस्ट किया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, तो सेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली थी राइबोसोम वो डिस्कवर्ड हुई, या वो हम लोगों ने सेपरेट की। राइबोसोम्स का जो साइज़ है वो कितना होता है आपके पास? 20 नैनोमीटर। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल MCQ, और ये हमेशा आपके पास सेपरेट होती है बाय प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये तो था बच्चे आज का आपका लेक्चर। इस लेक्चर का एक स्केच, ये समरी दोबारा सुन लें आप लोग। आपको बताया सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के आप लोगों ने 4 स्टेप्स याद रखने हैं। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं? पहला स्टेप है आपके पास होमोजीनेट मिक्सचर बनाना। होमोजीनेट मिक्सचर से क्या मुराद है आपके पास? कि होमोजीनेट मिक्सचर आप बनाते हैं जब आपके पास डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट साइज़ के हों, उनके साइज़ या उनके सैंपल्स को सेम करके आप होमोजीनेट बना सकते हैं। इस होमोजीनेट को जब आप लोग क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूग के अंदर डालेंगे, तो सेंट्रीफ्यूग को डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर रोटेट करेंगे। लेट्स सपोज स्टेप नंबर 2 में मैंने सेंट्रीफ्यूग को रोटेट करवाया है आपके पास 30 मिनट तक, और आरपीएम को एडजस्ट किया 100 टाइम्स के लिए। ये 1 मिनट में आरपीएम कितने टाइम्स रोटेट करेगा? 100 टाइम। तो सेल के जो हैवियर पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हो गए। स्टेप नंबर 3 में मैंने आरपीएम को एडजस्ट किया 300 के ऊपर, और मैंने कितने टाइम करवाया? 60 टाइम या 1 आवर तक। तो फिर मेरे पास जो चीज़ सेपरेट हुई है वो हुई है आपके पास इंटरमीडिएट साइज़ की। लास्ट स्टेप में मैंने क्या करवाई है जी? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, कि मेरे मिक्सचर के अंदर, मेरे सेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो हमने देखा है कि मिक्सचर सेल वाला था, तो सेल में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कौन सा? राइबोसोम, वो सेपरेट हुए। इसका साइज़ क्या है आपके पास? 20 नैनोमीटर। और इधर हम लोगों ने जो सेंट्रीफ्यूग को एडजस्ट किया बच्चे वो किया है आपके पास 2 घंटे के लिए सेंट्रीफ्यूग कंटिन्यू करवाया है, और आरपीएम को एडजस्ट किया है 500 टाइम्स के ऊपर। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इस लेक्चर में आपको डायग्राम बनाना समझ आ गई होगी। इस पूरे टॉपिक को आप समझ सकते हैं डायग्राम से, और आपका होमवर्क भी यही है कि चैप्टर से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड जो आपकी डायग्राम है वो बना के जो नंबर बताया हुआ आप इसके ऊपर भेजेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग मज़ीद टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।